आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में अयाज अहमद और IBM कमेटी मेंबर्स की जानिब से शानदार इज्तिमाई ख़वातीन प्रोग्राम किया गया। जी नाजरीन, इस्तक़बाल रमज़ान टॉपिक पर बेंगलोर शहर में वाक़े इस्लामी बैतुल माल शादी महल में 24 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता बेहतरीन इज्तिमाई ख़वातीन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कई सारी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ख़वातीन ने शिरकत फरमाई, जैसे कि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नाजरीन मुजीब एक्स कॉर्पोरेटर BBMP मोहतरमा सैयदा हफ्सा मोहम्मदी आलिमा फाजिला, मोहतरमा रेशमा कमरिया नाजिम मदरसा उस्मानिया ने यहाँ शिरकत फरमाई। इस मौके पर एक गूंगी और बहरी बच्ची मेहंदी क्लास और कंप्यूटर क्लास में दाखिले की ख्वाहिश लेकर यहां पहुंची। उस गूंगी और बहरी बच्ची को देखकर जनाब अयाज अहमद इस्लामी बैतुल माल शादी महल के जिम्मेदार के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे गूंगे बहरे कमजोर बच्चों के लिए इस्लामी बैतुल माल के अंदर दीनियात और कंप्यूटर क्लास की तालीम देकर उन्हें काबिल बनाया जाए। साथ ही ये बच्चों को जिन भी चीजों में दिलचस्पी है उसके मुतालिक सीखने का इन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। लिहाजा ऐसे ही बेहतरीन सोच के चलते जनाब अयाज अहमद और जनाब जुबैर हमजा ऐसे बच्चों के लिए अच्छा काम करने का इरादा रखते हैं। जनाब जुबैर हमजा बी ग्रेजुएट इंजीनियर, जिनका पैशन गूंगे बहरे लोगों की लैंग्वेज, उनकी जुबान को सीखकर उनके लिए काम करना और उनकी मदद करना है। लिहाजा जनाब जुबैर हमजा साहब गूंगे बहरे बच्चों के ट्रेनर हैं और ऐसे बच्चों को ये अरबिक की तालीम देते हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि ऐसे बच्चों के लिए मुस्लिम इदारे बहुत कम हैं जहां पर ऐसे बच्चों को उनकी दिलचस्पी के मुतालिक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर ऐसे मुस्लिम बच्चे गैर मुस्लिम इदारों में जाकर पढ़ते हैं तो फिर उनके ईमान का खराब होने का अंदेशा और खतरा रहता है। लिहाजा ऐसे बच्चों के बारे में सोचते हुए इस्लामी बैतुल माल शादी महल के जिम्मेदार जनाब अयाज अहमद, जनाब जुबैर हमजा और IBM कमेटी मेंबर्स चाहते हैं कि वो सब मिलकर इस इदारे को आगे बढ़ाएं और जहां पर भी ऐसे गूंगे बहरे मुस्लिम बच्चे हो वो यहाँ इस्लामी बैतुल माल शादी महल आकर दाखिला लेकर दीनियात, कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस वगैरह वगैरह की तालीमात हासिल कर सकते हैं। इन सभी की ट्रेनिंग्स ऐसे बच्चों को देने के लिए जनाब अयाज अहमद साहब ने जिम्मेदारी ली है। इंशाअल्लाह इसी अच्छी सोच और नीयत के चलते बहुत जल्द इसी इदारे में ये नई तालीमात शामिल होगी। बता दिया जाए कि हाल ही में इन्होंने बच्चों की अरबी तालीम की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसको बखूबी अंदाज से निभाया जाता है। आखिर में एक जरूरी बात बता दी जाए कि बैंगलोर शहर या कर्नाटका में कहीं भी मस्जिदों में जब कभी भी बयानात किए जाते हैं तो ऐसे गूंगे बहरे बच्चों को ये बयानात कुछ भी समझ में नहीं आते। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम NGOs इदारों को चाहिए कि ऐसे बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करे, ऐसे बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि ये बच्चे भी हमारा आने वाला कल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और उनको भी अच्छी तालीम देना, उन बच्चों को आगे लाना और काबिल बनाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह के नजदीक सच्चा और उम्दा अमीर वो शख्स होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। वो शख्स सही मायनों में अमीर कहलाता है जो कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम जुबैर हमजा है और मैं जो है बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ, बी ग्रेजुएट हूँ। लेकिन जैसे हर किसी को एक पैशन होता है तो वैसे मेरा पैशन ये था कि गूंगे बहरों की लैंग्वेज सीखूं। तो गूंगे बहरों की लैंग्वेज सीखा। एक इदारा है CIS, सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के नाम से, तो वहां पे मैं तकरीबन 12 साल काम किया गूंगे बहरों के दरमियान। तो वहां पे जो है एक स्कूल भी कायम किए होप के नाम से, हियरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड अर्ली बोल के। तो उस स्कूल में जो है 3 साल के अंदर के बच्चे अगर कोई गूंगे बहरे पाए जाते हैं तो उनको ट्रेन किया जाता है। तो ऐसे बच्चे अगर कोई मिलते हैं तो उनको ट्रेन अगर करते हैं 3-4 साल तो वो बच्चे बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं बिइज़्निल्लाह हियरिंग एड के सहारे से, और बोल सकते हैं नॉर्मली इंशाल्लाह, और नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा काम शुरू हुआ। अभी फिलहाल मेरा और एक मदरसा चल रहा है जहाँ पे एक माँ बाप जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे टीचर हो, तो वो मद्देनजर रखते हुए हम क्या किए हैं, एक द थर्ड पेरेंट के नाम से, यानी जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, एक पेरेंट अच्छा चाहता है, तो वैसे ही नाम से हम द थर्ड पेरेंट, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों के लिए एक कामयाबी का जरिया बनता है, तो वो सोचकर हम द थर्ड पेरेंट के नाम से कनका नगर में चला रहे हैं, आरटी नगर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में तकरीबन जो बच्चे हाफिज वगैरह थे
वो लोग 5-6 साल एजुकेशन छोड़ चुके थे, एकेडमिक छोड़ चुके थे। तो ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में जो है पहली अटेम्प्ट में ही जो है फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन से जो है कामयाब हुए हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स बिइज़्निल्लाह अल्लाह की तरफ से हम अचीव कर पाए हैं। अब ये खुशी हुई कि इस्लामिक बैतुल माल में जो है गूंगे बहरों के लिए जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, तो उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी हुई, एक बच्ची से मुलाकात भी हुई और बच्ची जो है एजुकेशन वाइज और इल्म के वाइज बहुत बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्लामिक बैतुल माल से और ज्यादा मजीद काम हो इस सिलसिले में और अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी तरक्की दे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो बच्चे हैं गाड़ी मुश्किल में हम जाकर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कहीं ना तो ऐसा लगता है कि बच्चे दिन से कुछ अलग चल जाएंगे, तो दीनदारी को जो है रहकर जो है ऐसे इदारे पढ़ना चाहिए। जी, ऐसे इदारों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर जो भी स्कूल आप देखेंगे जो गूंगे बहरों के लिए स्कूल चलता हो या फिर अंधों के लिए चलता हो या फिर दूसरे ऑटिज्म के वगैरह वगैरह जो भी चलता हो, उनमें से हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए यानी डेफ के लिए गूंगे बहरों के लिए स्पेशली हमारे कौम के क्लासेस होना, इदारे होना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि ऐसे बच्चों को हम जब क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं तो उनके दिल में एक अकीदा बिठाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बाकी कोई चीज जाहिरी तौर पर करने की जरूरत नहीं है उनको। तो बस ये अकीदा अगर बैठ गया बच्चे के दिल में तो बच्चा चाहे 5 वक्त की नमाजी बन जाए, लेकिन उसके दिल में यही रहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जो कि शिर्क हो गया, अल्लाह वो बच्चा जो है मुर्तद हो गया, जो इस्लाम से खारिज हो गया। और हमें इल्म तक नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है और ये अकीदा पा लिया, हमें इल्म तक नहीं होता, क्यों? बच्चा बोल नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे कौम की ये इदारे होना बहुत सख्त जरूरत है। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ऐसे बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए? हाँ, 6 महीने के अंदर अगर बच्चे गूंगे बहरे हैं तो मालूम हो जाता है जब बच्चों को आवाज आता है तो पलक झपकते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। या फिर 1 साल के अंदर अंदर क्या होता है, जब आवाज आती है तो उनकी आंखें जो है उस तरफ पलटते हैं कि जहां आवाज आ रहा है उनका इशारा जो है उस तरफ चले जाता है। लेकिन 1 साल में भी मालूम नहीं हुआ, 2 साल में भी मालूम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 साल तक भी अगर बच्चा किसी भी आवाज को मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी आंखें उस तरफ इस तरफ दिखा रहा भी नहीं, इशारा भी नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि बच्चे में जो है हियरिंग इंपेयरमेंट प्रॉब्लम है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि मेरे बच्चे पूरे लेट ही बात कर, मतलब देर से ही बात किए हैं तो छोड़ो, 5-6 साल के बाद बात करेंगे बोल के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो है नुकसान इतना हो जाता है कि बच्चे रिकवर करना स्पीच मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 3 साल के अंदर अंदर ऐसे बच्चों को पहचाने और स्पेशल स्कूल में डालें जहां पे स्पीच थेरेपिस्ट अपना काम करते हो, स्पेशल एजुकेटर्स अपना काम करते हो, ऑडियोलॉजिस्ट अपना काम करते हो, तीनों मिलके जो है बच्चे में हियरिंग और स्पीच दोनों इंप्रूव करवा सकते हैं। तो इसीलिए इसका फायदा 3 साल के अंदर अंदर ही उठा लें। तो ऐसे बच्चों को भारत की नजर से देखेंगे, ऐसे लोगों को क्या करना? सॉरी, ऐसे बच्चों को जो है भारत की नजर से देखेंगे। जी, एक चीज याद रख लें, जैसे मैं उलमाओं से भी सुना हूं इस ताल्लुक से, अगर किसी को अल्लाह ताला पैसे देता है तो वो भी आजमाइश होती है, अगर किसी को पैसे नहीं देता है तो वो भी आजमाइश होती है। अगर पैसे देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़कात का वगैरह सवाल रखा है आखिरत में, अगर उसको पैसे नहीं दिया है तो ज़कात के सवालात नहीं होंगे। उसी लिहाज से अगर हमें अल्लाह ताला ने हियरिंग दिया है, समाअत दिया है, बसारत दिया है, यानी देखने की कुव्वत दिया है, तो इस पर भी हमें अल्लाह ताला सवाल करेगा आखिरत में, उसका ख्याल रखें। और जिनके पास जो भी गूंगे बहरे हमारे सामने हैं, वो हमारे लिए एक इबरत है कि इनको देखो और इससे समझो कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक नेमत अता किया है कि हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसका शुक्र अदा करना यही तरीका होगा कि आप जो नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते, इनकी मदद करो, उनको ऊपर उठाने के लिए कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बारकल्लाह फीकुम। जी, आज खास प्रोग्राम रमज़ान के बारे में जो हमारे कंप्यूटर क्लास, जो टेलरिंग, मेहंदी, अरबी जो सीखती हैं बच्चियाँ आके, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है तो इस्तकबाल रमज़ान बोल के एक प्रोग्राम रखे थे हम लोग। तो अच्छे अच्छे आलिमा आए हुए हैं और हमारे एक्स काउंसलर टिमारट के मुजीब
नाजरीन मुझे मैडम भी आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो अच्छे से हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो हमारा मकसद था कि रमज़ान का महीने में बच्चों को रमज़ान का महीना आने वाला है तो रमज़ान के बारे में कुछ समझाएं सिखाएं करके। इसी प्रोग्राम में और एक प्रोग्राम भी था, उसमें जो बच्चों को गूंगे और बहरे हैं उनके लिए, वो हमारे कंप्यूटर क्लास में एक बच्ची आती है जो मेहंदी भी सीखती है, वो गूंगी और बहरी है बच्ची वो, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। हमारे जुबैर हमजा साहब आए हुए थे, उन्होंने समझाया उसको, और 2 महीने से यहाँ पे वो कोर्स कर रही है। तो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, फिर भी हम लोग बहुत मेहनत करके, हमारे टीचरों ने बहुत इसके ऊपर मेहनत करके बच्चे को ट्रेनिंग दे के कंप्यूटर ट्रेनिंग मेहंदी सब सिखा रहे हैं। तो हम लोगों को आज इस प्रोग्राम में बच्चे को मोटिवेट करने के लिए मतलब उसको खुशी, मतलब वो बच्ची बहुत इमोशनल है। हम सब लोगों के बीच में बैठ के वो कभी कभी रो देती है, कभी बात नहीं कर, मतलब कभी इशारों से भी बात करती है तो रो जाती है। तो इसलिए आज हमने उसको मोटिवेट करने के लिए आज उसका भी एक प्रोग्राम रखा था। तो ये प्रोग्राम रखने के बाद हमें एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग में हमने सोचा था कि इस तरीके की बच्चियों को भी यहाँ पे ला के इनको ट्रेनिंग दें। तो इस पर हमजा जो हमारे दोस्त हैं जुबैर हमजा करके, वो उनके मास्टर हैं, जो गूंगे बच्चे जो बहरे बच्चे हैं उनके मास्टर हैं। तो हम लोगों ने उनको बुला के आज मीटिंग रखी और उनसे वो प्रोग्राम भी करवाया है। तो उनका वो कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे बैतुल माल में इंशाल्लाह हो सके तो, अगर से अल्लाह साथ दे, तो हम लोग गूंगे बच्चों को, बहरे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। मतलब आप इस्लाम मैं ये कंप्यूटर तो मेहंदी क्लास तो सीख रहे हैं, सीखने के एक सीखेंगे इंशाल्लाह वो। तो बच्चे गूंगे बहरे बच्चे हैं ना, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके सीख रहे हैं, उनकी एक अलग ही इंस्टीट्यूट रहती हैं जहाँ पे टीचर भी मतलब गूंगे बहरों को समझाने की, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो जाके सीख रहे हैं। ऐसे बच्चों को ला के यहाँ पे कुरान और हदीस की तालीम देने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को, मतलब उनके माँ बाप को भी नहीं पता चलता कि वो कुरान और हदीस कैसे, मतलब किस चीज़ से किस तरीके से अमल कर रहे हैं करके। तो हम लोग चाहते, उनको भी पता नहीं चलता कि बच्चे नमाज तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके दिल में अकीदा किस तरीके का है वो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे मास्टरों को रखे जो दीन के बारे में जो गूंगे बहरों को समझाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे मास्टरों को लग के हम एक क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो कंप्यूटर क्लासेस है, टैलेंट क्लासेस है, ऐसे बच्चों को देंगे इंशाल्लाह। कंप्यूटर क्लास भी, टैलेंट क्लास भी देंगे ही। इसके साथ में बहुत ज़रूरी है इनका अकीदा, इस्लाम के बारे में वो क्या सोच रहे हैं इनको पता नहीं है, हम उनके माँ बाप को भी पता नहीं रहता। मेन मकसद है कि उनका अकीदा दुरुस्त करे कि वो दीन के बारे में कितना जानते हैं करके। तमाम बंगलुरु शहर के लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को जहाँ कहीं भी आप पाओगे तो प्लीज़ इनको दीन के बारे में क्या जानते हैं तहकीकात करो। अगर हो सके तो हमारे इस्लामिक बैतुल माल में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान के बाद क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग हमसे जुड़कर हमारे भी मदद करो, हमारी बहुत ज़रूरत आपकी मदद की है, आप मदद करो। ऐसे क्लास हम स्टार्ट करेंगे, हमको अल्लाह को जवाब देना है। हम लोग तो सिखा रहे हैं, जिनके कान हैं, जिनके आँख हैं, जिनके मुँह हैं, ज़बान है, उनको तो हम लोग सिखा रहे हैं। ये गूंगे बहरों का अक़ीदा क्या है हम लोगों को पता नहीं, उनको किस तरीके से गैर स्कूलों में ट्रेनिंग दे जा रही है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं तो इंशाल्लाह शिवाजी नगर में इस्लामिक बैतुल माल शादी माल है, यहाँ पे एक टेलरिंग क्लास और जो भी क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे, उसी क्लास में से और एक एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं हम। आप ला के यहाँ पे दाखिला करें ऐसे बच्चों का। अगर नहीं है तो हमसे कहो, हम ही जाके इनसे मिलेंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको ला के यहाँ पे लाने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह।